दरिंदे तो कमाते नहीं थे, आवारागर्दी में घूमना, पैसा इनसे ले जाना पार्लर में से 1 लाख रुपए कमरे 50 ले लिए, 30 ले लिए, 20 ले लिए, उनको खर्च करना यासी इधर उधर जा। अपने दोनों बेटियों की शादी एक ही साथ की थी। एक ही साथ की थी, एक ही घर में। के पति का किसी के साथ में कोई संबंध भी था, किसी लड़की के साथ में कोई वीडियो भी वायरल हो रही है, या फिर इसके बारे में आपको कभी निकी ने बताया कुछ? नहीं, मुझे न बताया, अपनी मम्मी को जो बताया होगा, मुझे कोई मालूम नहीं है उसमें। और उससे चलो तुम 2 रखो 4 रखो, उसे जो अपने आप कमा रही है उससे क्या मतलब है तुम्हें। उसने ये कह दिया मुझे एक कोने में जगह दे दो, मैं वहीं टाइम काट लूँगा बेटा के सारे। तो निकी को ये सारी चीज़ें पता थी बहुत ही बखूबी? हाँ, सारी जानकारी ही, पर उन्होंने कभी इनको डिस्टर्ब नहीं करा, यही उनको टॉर्चर करता था। इसके बीच में आपने बताया कि बीच में आप लोगों ने समाज में बैठक की और उनको वापस ले आए थे हम अपने घर, तो किस शर्तों के बिना पे आपने उन्हें वापस भेजा? हमने शर्त पे भेजा कि बेटी को तंग ना करें, ऐसा मुद्दा ना आए, बेटी को एक कमरा दे दो, ये उसी में टाइम काट लेगा। पंचायत बोली ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करेगा, ये ना कहीं जाएगा ना कहीं आएगा। इंसाफ, मेरा कुछ भी हो जाए, मैं उनको फांसी की सज़ा दिलवा के रहूँगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं तन मन धन से उनको फांसी पर चढ़ाऊँगा चारों। जैसा कि हम सब इन घटना से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुखद है सर। तो इस सब के बारे में आपको पहले से पता था? क्योंकि उनकी शादी के करीब 8-9 साल हो गए थे, और ये अभी अचानक से 8-9 साल बाद इतनी बड़ी दर्दनाक घटना बहुत ही मतलब बुरी है। 1 साल से हमें पता लगा, 1 साल से सारा सिस्टम बिगड़ गया है, और इन दरिंदों ने जला के मार दिया। 2012, उसमें 2016 में मैंने शादी की थी, 12वें महीने में दिसंबर में नोटबंदी थी। नोटबंदी में मैंने शादी करके, मीडियम शादी जो होती है, स्कॉर्पियो गाड़ी और बुलेट मोटरसाइकिल, इनका सिस्टम चलता रहा। बेटी का फ़ोन आया, पापा हमें पार्लर खुलवा दो, कुछ पैसे दे दो। मैंने कहा बेटा ले जाओ पैसे, 1.5 लाख रुपए मैंने दे दिया। बेटी ने पार्लर का काम कर लिया, सिलाई का पार्लर का काम चला, अपने बच्चे को पालन लगी, पढ़ाना लिखाना, अपना खर्चा, बच्चे का खर्चा। चूँकि ये दरिंदे तो कमाते नहीं थे, आवारागर्दी में घूमना, पैसा इनसे ले जाना पार्लर में से 1 लाख रुपए कमरे 50 ले लिए, 30 ले लिए, 20 ले लिए, उनको खर्च करना यासी इधर उधर जा। फिर भी मैंने बेटी को समझा, बेटा कोई बात ना, कम कम जाएगा, बच्चे ने पढ़ा लो, ये बच्चे पढ़ गए तो सब कुछ जीवन सुधर जाएगा। उन्होंने संभालते जब उन पर बिल्कुल बात ही नहीं सिमली, उन्होंने मुँह फ़ोन करा, पापा बात ही हो गई है, आप आओ इनसे बात करो। मैंने बात करी तो वो दूसरे तरीक़ा से बात करने लगे। फिर मैं बिटियान को ले आया हूँ से, मैंने कहा तुम अपने बच्चे को रखो, मैं बिटियान को ले जाऊँ। 1.5 महीना वो यहाँ रही, फिर वो पंचायत लेकर आए जी, पंचायत के दायरे से वो फिर ले गए जी, अब आगे को ऐसा ना होएगा। वो बिटिया ले गए, हमने उनको कह दिया भैया आगे से ये होएगा तो हम अच्छा नहीं चाहेंगे। फिर उन्होंने फिर ये नौबत आ गई कि उन्होंने बिटिया को सास ने मिल के जलवा दिया। सास ने पहले बड़ी को छोटी को मारती थी, फिर बड़ी बोलती थी इसी बहन के बारे में, तुमने ऐसा क्यों किया, कोई इसका फॉल्ट तो बताओ, कोई गलती तो बताओ। तो फिर उसे पिटवाने लगती थी सास, बाल पकड़ लेती थी आप, और बेटा दोनों मारते थे। ये सिस्टम रहा सारा। ऐसे दरिंदे को फांसी लगनी चाहिए। सर, तो आपने दोनों बेटियों की शादी एक ही साथ की थी? एक ही साथ की थी, एक ही घर में। तो क्या आपने जैसे बताया कि वो लोग खुद से कुछ नहीं करते थे, स्टार्टिंग से ही आप लोगों से चीज़ें डिमांड करते थे, तो वो शुरुआत से ही ऐसे थे? शुरू में ये पढ़ रहा था छोटा वाला, बाद में तो ये कोर्ट में जाता था, अपना खर्चा चलाता था। 1 महीने से सारा सिस्टम बिगड़ गया, 1 महीने में सारा सिस्टम इन्होंने बदल दिया। आपने पार्लर खुलवाया, आपने ही लड़के बंद करवा दिया, 1 महीना से सारा सिस्टम बदल गया। इसके बीच में कभी निक्की ने आपको नहीं कहा कि ये ऐसे इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं या इन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं? कहा था, या उनकी बड़ी बहन कंचन ने, दोनों में से किसी ने कभी कुछ नहीं, उन्होंने कहा था वो पैसे मांगता छोटा वाला, कद कहता कि अपनी ओडी दे दो, अपने पापा से कहो, अपनी मर्सिडीज दे दो, कभी कहते स्कॉर्पियो दे दो, कभी कहता गाड़ी ना दे, पैसे दे दो। बिटिया ने कहा वो कहाँ से दे दे पैसे, तुम्हें पहले गाड़ी दे दी, बुलेट मोटरसाइकिल दे दी, तुम कमाओ खुद लाओ,
वो कमा रहे हैं, वो ला रहे हैं। सर ऐसे हालात बिगड़ गए, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। मेरी बेटी चली गई मेरे हाथों से। जी ये दरिंदे जला के भाग गए। वहाँ मौके पर कोई भी नहीं था हॉस्पिटल में। जिसकी पत्नी हो वो तो पत्नी से 1 मिनट को भी ना हटेगा। किसी बच्चे का चोट लग जाए, उस बच्चे को माँ बाप छोड़ के भाग जाएगा, घर वाला छोड़ के भाग जाएगा, उससे पट्टी को नहीं ले जाएगा क्या? सर ये दरिंदे, इनमें साल फांसी लगनी चाहिए। सर इन सब चीज़ों के बीच में एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है कि उनके पति का किसी के साथ में कोई संबंध भी था, किसी लड़की के साथ में कोई वीडियो भी वायरल हो रही है, या फिर इसके बारे में आपको कभी निकी ने बताया कुछ? नहीं, मुझे ना बताया। अपनी मम्मी को जो बताया होगा, मुझे कोई मालूम नहीं है इसमें। और उससे चलो तुम 2 रखो 4 रखो, उसे जो अपने आप कमा रही है उससे क्या मतलब है तुम्हें? उसने ये कह दिया मुझे एक कोने में जगह दे दो, मैं वहीं टाइम काट लूँगा बेटा के सहारे। तो निकी को ये सारी चीज़ें पता थी बहुत ही बखूबी? हाँ, सारी जानकारी ही, पर उन्होंने कभी इनको डिस्टर्ब नहीं करा। यही उनको टॉर्चर करता था। जो बेटी अपने आप सक्षम है, अपने पैरों पर खड़ी है, उसका सहारा क्यों लेगी? जिसका सहारा टूट जाए उसका सहारा तो लेना बेकार है, तो अपने कंधे पे बंदूक चलाएगी। सर इन सब चीज़ों के बीच में जो कि ये अचानक से ये सारी चीज़ें नहीं हो गई, ये 8-9 साल से जैसा कि उनकी शादी चल रही थी, तो ये अचानक से जो चीज़ें हुई, इसके पीछे का मास्टरमाइंड अगर आप देखेंगे तो कौन था? इन सब के पीछे की साजिश किसकी? सास की। उनकी सास ने कभी आपको कुछ बोला, जैसे कोई डिमांड सामने से? सास ना भेंट लेती थी, जब भी कहती थी ऐसे फूल बिखेरूंगी याद रखोगे, भेंट ना लेके। ऐसा वो आपको पहले भी कह चुकी है? इसके बीच में आपने बताया कि बीच में आप लोगों ने समाज में बैठक की और उनको वापस ले आए थे अब अपने घर, तो किस शर्तों के बिना पे आपने उन्हें वापस भेजा? हमने इस शर्त पे भेजा कि बेटी को तंग ना करें, ऐसा मुद्दा ना आए, बेटी को एक कमरा दे दो, ये उसी में टाइम काट लेगी। पंचायत बोली ठीक है, आगे इससे ऐसा नहीं करेगा, ये ना कहीं जाएगा ना कहीं आएगा। और फिर हालात वही बदल गए, वही दरिंदे ने वही काम कर दिया। इसको तो रास्ते से हटाने चाहते थे साफ। इसी लड़की का मकसद था, छोटी का ही नहीं हटाना। सर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि उनका बेटा जो है काफ़ी छोटा है, 7-8 साल का लगभग है शायद, तो वो अभी आप लोगों के पास ही है? हमारे पास ही 3 बच्चे, बड़ी बेटी भी हमारे पास ही। अच्छा, कितने निकी के तो केवल एक ही बच्चे हैं, और बाकी कंचन के 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। तो सर आगे आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? कंचन को भी अपने पास ही रखेंगे? अपने पास रखेंगे। क्या कंचन आपके साथ रहेंगी? तो वो निक्की को इंसाफ आप किस तरीके से दिलवाएंगे? इंसाफ मेरा कुछ भी हो जाए, मैं उनको फांसी की सज़ा दिलवा के रहूँगा। चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं तन मन धन से उनको फांसी पर चढ़ाऊँगा चारों। सर तो इन सब चीज़ों के बीच में आज ही जैसे उनका इनकाउंटर हुआ, और ख़ास बात ये थी कि इनकाउंटर के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे इस चीज़ का कोई पश्चाताप नहीं है, उसके साथ ऐसा ही होना था। क्या होएगा? जो निजद्दे होते हैं, जो निजद्दे लोग होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो साले निजल्ले लोग हैं। फ़र्क उनको पड़ता है जिसको समाज का, बिरादर का ज्ञान होता कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उसको ज्ञान होता है। उसे ज्ञान ही नहीं है इस बात का। माँ उस शिक्षा पर थोड़ी ले जा रही है, माँ तो गंदी नाली में खींच रही है उसे। माँ का दर्जा ये होता है कि मैं भी किसी का बेटा हूँ, मैं माँ मुझे शिक्षा ऐसा देना चाहिए जो मैं अपनी बहू की, घरवाली की परवरिश कर सकूँ। कोई बेटी मेरे भी तो आई है, और मैं उस बेटी के साथ ऐसा अत्याचार करूँ तो मुझे को तो कहीं भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता। बेटी तो एक ऐसी होती है गाय की तरह, गाय को ले गया, पकड़ के छोड़ दिया, बैठा दिया। इंसान को मैं वो समझता हूँ जो मर्द से मर्द लड़े। ये कोई पीछे से वार तो कोई कर देता, यहाँ का छोड़ जाता हूँ, हमसे फ़ोन कर देता, अपनी बेटी को ले जाते, हम ले आते। हम कोई लड़ाओ झगड़ाओ थोड़े, हम तो कोर्ट कचहरी से देखेंगे ना। इंसान वो है जो कोर्ट कचहरी से ढावे आदमी को, हम भी मार देंगे। मारने का क्या तरीका?
मार न सकें, हमारे हम इतने सक्षम नहीं है, उन्हें तो वहीं ढा देंगे हम, क्या प्रशासन का साथ क्या लें। आप लोगों को नहीं लगता ऐसा कि अभी भी उनके परिवार से आप लोगों को खतरा है? नहीं, खतरा बच्चे का ही खतरा है, हमें खतरा नहीं है उन सालन से, उन जरिंदन से हम डरेंगे, बच्चे का खतरा है बस। वो अभी भी बच्चों को नुकसान पहुंचा इतने सकते अरेस्ट, हैं? हाँ बच्चे को पहुंचा सकते हैं नुकसान, चूँकि बच्चा गवाह है ना इसमें। सर तो आप अभी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनका इनकाउंटर करके उनको कस्टडी में रखा हुआ है? सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इनको फांसी लगवानी है मुझे, और लगवा के रहूँगा अगर मेरा मालिक साथ देगा और मुझे स्वास्थ्य सही रखेगा।